हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जब हम कराएंगे, वहाँ हीट जब रिलीज होगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। जब केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे या केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उस हीट को देंगे तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है? हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी और भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो एंडोथर्मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जब हम कराएंगे, वहाँ हीट जब रिलीज होगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। जब केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे या केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उस हीट को देंगे तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है? हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी और भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो एंडोथर्मी रिएक्शन की बात करें, एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब हो रहा है केमिकल रिएक्शन, वो किसके फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में हो रहा है। ठीक, फिर सेकंड हम बात करते हैं चेंज इन सॉरी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट। मतलब इंथैल्पी, पहला वर्ड तो आप समझिए इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स हीट इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम। थर्मोडाइनमिक आप पढ़ेंगे 11th 12th पे। अभी आप 10th 12th 10th 8th 9th 7th में आप यही समझिए एनर्जी, इंथैल्पी, हीट क्या होता है। ठीक, हीट मतलब इसका होगा। तो इस क्या होगा? जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। ठीक, एक्सोथर्मिक में। जबकि एंडोथर्मिक में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर देन द प्रोडक्ट। मतलब जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट से कम होगी। उसको उसमें ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज इन इंथैल्पी इज निगेटिव। मतलब जो इंथैल्पी उसको हम एच से डिनोट करेंगे, और चेंज इन इंथैल्पी को कैसे करेंगे? डेल एच से करेंगे। डेल एच को हम लिखते कैसे हैं? H2 - H1 = डेल एच। ठीक, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ने को मिलेगा। तो आप समझिए डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, वो एक्सोथर्मिक में निगेटिव होगी, जबकि इंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल। तो क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर हो गया। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस डेल, डेल की साइन जो बनी है, ये जो साइन है वो हीट को डिनोट करेगा। ठीक है, फिर जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम डायरेक्टली इसको टेस्ट ट्यूब में लेके बर्नर के सामने रखेंगे, पकड़ेंगे किससे? टेस्ट ट्यूब होल्डर के थ्रू हम पकड़ के इसको जब हम जेनेटली हीट करेंगे तो उससे एक फ्यूम निकलेगा। वो क्या है का फ्यूम होगा? CO2 होगा। और जो हमको सॉलिड बचेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। ठीक,
दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।